हाय। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जोग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप जोग्राफिकल या जोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जो चैप्टर है आपका, भारत का जो भूगोल में दूसरा चैप्टर है, उसमें जो जैसे बताया गया है कि भारत में कितने प्रकार की चट्टानें हैं, उसमें कौन कौन से खनिजे मिलते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये सब चट्टानें जो हैं ये किस काल में, किस समय में बनी हैं। तो उस लिहाज से ज्योग्राफिकल टाइम स्केल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ये आपको ये पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर टाइम में भारत के जो भाग है, जैसे हिमालय का भाग है, विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय भारत है, ये सब कब फॉर्मेशन हुआ है। तो ये ज्योग्राफिकल टाइम स्केल से ही पता चलता है। तो देखिए, जैसे पृथ्वी की आयु जो है वो 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। अ, और ऐसा कहा जाता है कि 4.6 अरब वर्ष से लेकर के 58 करोड़, आज से 58 करोड़ साल पहले तक जो है उसका हमें बहुत इतिहास नहीं पता है। बहुत कुछ ही मालूम है। जैसे पृथ्वी गर्म हो रही थी, फिर ठंडी हुई, उल्का पिंडों का जो है बम्बार्डमेंट होता था। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन बहुत डिटेल नहीं पता है। लेकिन 58 करोड़ साल के बाद से अभी तक का जो है हमें जो है वो ज़्यादा चीज़ें पता है। तो इन्हें देखा जाए कि इन्हें कैसे कैसे जो है वो बांटा गया है। तो अगर पृथ्वी के संपूर्ण काल को कहें तो पृथ्वी का जो संपूर्ण काल है उसको पहले तो कल्प में बांटा गया, कल्प को फिर युग में बांटा गया, युग को फिर शक में बांटा गया। इरा, इपोक एंड पीरियड। इरा कल्प हो गया, इपोक युग हो गया, और पीरियड जो है वो शक हो गया। तो जो पहला पीरियड है उसको पैलियोजोइक कहा जाता है, जो कि 58 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। उसके पहले का जो काल है उसको प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। 58 करोड़ साल पहले से के काल प्री को प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। इसको बेसिकली इयोजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक तीन पीरियड में बांटा गया है। और इसमें समंदर में थोड़ा बहुत जो है वो लाइफ स्टार्ट हो गया था। और प्री कैम्ब्रियन में आपके अगर हम भारत के प्रोस्पेक्ट में देखें तो भारत का जो प्रोस्पेक्ट में पेनिसुलर इंडिया का जो है फॉर्मेशन हुआ था। साथ ही साथ अरावली पर्वत का फॉर्मेशन भी जो है वो प्री कैम्ब्रियन में हो गया था। प्री कैम्ब्रियन में करीब 60 करोड़ साल पहले एक चर्नीनियन हलचल जो है वो हुई थी। पर्वत के निर्माण के में जो है 4 हलचल इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो है वो चर्नेनियन है, उसका फिर बाद कैलिडोनियन है, फिर हर्सिनियन है, उसके बाद फिर आपका अल्पाइन है। तो 60 करोड़ साल पहले चर्नियन हलचल जो है वो हुआ था, जिसमें कि आपके अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। और साथ ही साथ आपके कुडप्पा और धारवाड़ और कुडप्पा जो है चट्टानें जो है उस प्री कैम्ब्रियन एरा में विकसित हो गई थी, जिसका कि पीरियड है वो 60 करोड़ साल पहले का माना जाता है। और अगर आप प्री कैम्ब्रियन के बाद जो है, प्री कैम्ब्रियन के बाद आपका पैलियोजोइक जो है वो कल्प आया। पैलियोजोइक का जो टाइम था वो 57 करोड़ से लेकर के 22.5 करोड़ था, और इसको प्रथम युग भी कहा जाता था। पैलियोजोइक को प्रथम युग भी कहा जाता था। इसमें फिर करीब 6 शक हुए थे। 6 शक में आपके कैम्ब्रियन, आर्डोवेसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बनीफेरस और पर्मियन, ये 6 जो है आपके पीरियड हुए थे। जिसमें कैम्ब्रियन का काल जो है वो 57 करोड़ से 50 करोड़ था,
ऑर्डोवेशियन जो है वो 50 करोड़ से 44 करोड़ था। सिल्यूरियन 44 से 40 था। डिवोनियन 40 करोड़ से 35, कार्बोनिफेरस 35 to 27 एंड परमियन जो है वो 27 to 22.5 करोड़ साल पहले ये जो है। फिर पहले जो है को इतने शकों में बांटा गया, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। इसमें जैसे आप देखें कि प्री कैम्ब्रियन में आपके अरावली और पेनिसुलर इंडिया का निर्माण हो गया था। कैम्ब्रियन में जो है वो आपके विंध्याचल पर्वत का फॉर्मेशन हुआ था। विंध्याचल पर्वत जो है आपका जैसे बिहार के सासाराम से लेकर के आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक है और करीब 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो है आपके प्रायद्वीपीय भारत और जो है गंगा के मैदान को डिवाइड करता है। ये एक डिवाइडिंग लाइन है और ये अरावली से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की एक लाइन है, उससे वो अलग होता है। इसके अलावा कैम्ब्रियन में देखेंगे तो आप समुद्रों में घास जो है वो आ गया था। सरगोस सागर जो है अटलांटिक महासागर में वो जो है समुद्र में घास की उत्पत्ति हो गई थी। कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविसियन है। ऑर्डोविसियन में बेसिकली निम्न कोटि की जो है मछली जो है उनकी उत्पत्ति हो गई थी। और ऑर्डोविसियन के बाद अगर आप बात करें सिल्यूरियन की, तो इस पे स्थल पे जीवों का शुरुआत जो है वो सिल्यूरियन काल में हुआ था और इसको एज और वर्टेब्रास भी कहते हैं। सिल्यूरियन काल को एज ऑफ वर्टेब्रा भी कहते हैं। इस पे स्थल पे जीवों का शुरुआत हो गया था। और सिल्यूरियन में आपकी कैलिडोनियन हलचल हुई थी, जो पर्वत निर्माण की जो दूसरी हलचल है वो हुई थी, जिससे कि आपके नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन पर्वत जो है उनका निर्माण हुआ था। और सिल्यूरियन के बाद आपका डिवोनियन आता है। डिवोनियन को एज ऑफ फिश कहते हैं। सिल्यूरियन एज ऑफ वर्टेब्रास, डिवोनियन एज ऑफ फिश। डिवोनियन को एज ऑफ फिश भी कहा जाता है। और स्थल पे जंगलों की उत्पत्ति अगर कहा जाए तो जंगलों की उत्पत्ति जो है वो डिवोनियन काल में ही हुई थी। फिर आता है आपका कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में जो है गोंडवाना कोयले का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। हालांकि गोंडवाना कोयले का फॉर्मेशन जो है वो कार्बोनिफेरस से लेकर आपके जुरासिक पीरियड तक जाता है। कार्बोनिफेरस में आपके कोयले का निर्माण शुरू हो गया था। साथ ही इसको एज ऑफ एम्फीबियन भी कहते हैं। एज ऑफ वर्टेब्रास, एज ऑफ फिश और एज ऑफ एम्फीबियन, ये जो है ये तीनों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला जो इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, अगला है आपका परमियन। परमियन जो है वो 27 से लेकर के 22.5 करोड़ साल पहले तक का था। और परमियन में आपका जो है वो तृतीय पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई थी। हर्सिनियन, जो कि जर्मनी में हर्ट्स पर्वत है, उस पे इसका नामकरण हुआ है। और इस पर्वतीकरण से आपके वॉस्जेस जो पर्वत है फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में, यूराल पर्वत है रशिया में, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो हाईलैंड्स हैं उनका जो फॉर्मेशन हुआ था वो आपके परमियन काल में हुआ था। ओके, तो ये पैलियोजोइक था। पैलियोजोइक के बाद का जो आपका पीरियड है, पैलियोजोइक के बाद का पीरियड को मेसोजोइक कहा जाता है। मेसोजोइक का जो इसको द्वितीय युग भी कहते हैं। और मेसोजोइक का जो काल है वो 22.5 करोड़ से लेकर के 7 करोड़ तक है। मेसोजोइक को फिर 3 आपके पीरियड में बांटा गया है। पहला पीरियड आपका ट्रियासिक है, दूसरा पीरियड आपका जुरासिक है और तीसरा पीरियड जो है वो आपका क्रिटेशियस है। ट्रियासिक की जो एज है वो 22.5 से 18 करोड़ वर्ष तक है। जुरासिक का 18 करोड़ से 13 करोड़ है।
और क्रिटेशियस का 13 से आपका 7 करोड़ वर्ष तक है। ठीक है, तो ट्रियासिक को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। ट्रियासिक को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। और पेंजिया का डिवीज़न जो है वो ट्रियासिक काल में शुरू हो गया था। पहले जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक जगह थे जिनको सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया कहा जाता था, और एक ही सागर था जिसको कि पैंथालासा कहा जाता था। तो ये करीब आपके 20 करोड़ साल पहले टूटना शुरू हुआ था, जो कि आपका ट्रियासिक का काल है आपका, जिसमें कि पेंजिया टूटना शुरू हुआ था। जुरासिक का जो काल है 18 से 13 करोड़ वर्ष तक का काल है। यह काल जो है मुख्य रूप से डायनासोर का काल था। इसमें डायनासोर पृथ्वी पे काफ़ी थे। और पहला उड़ने वाला जो पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो आपके जुरासिक फेज़ में ही आया था। और तीसरा जो आपका है क्रिटेशियस काल, ये भारत के हिसाब से, अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसा हुआ था कि जैसे इसकी जो आप टाइम फेज देखेंगे 13 से 7 करोड़ साल के बीच का समय है। तो आज से 9 करोड़ साल पहले जो है वो भारत अफ्रीका से टूटा था। ठीक है, और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया। तो करीब 8.5 करोड़ साल पहले मेडागास्कर जो है वो पार्ट भारत से अलग हुआ, फिर भारत फिर भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था। रीयूनियन आइलैंड के पास जब की क्रॉसिंग के समय ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और वहाँ से जो है वो लावा बाहर निकला, और ये पूरे के पूरे पेनिनसुलर इंडिया के भी महाराष्ट्र के पार्ट पे फैल गया था। इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है, जो कि करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और कहीं कहीं पे जो इसकी परत है वो 3000 मोटी जो है 3000 मीटर मोटी मिल जाती है। तो क्रिटेशियस में आपके दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। तो आप देखेंगे ऐसे प्री कैम्ब्रियन में आपका अरावली पर्वत और पेनिनसुलर इंडिया का फॉर्मेशन हो गया था। कैम्ब्रियन में आपके विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ था। और अब क्रिटेशियस में आपका जो है वो दक्कन ट्रैप जो है उसका निर्माण हो गया। मेसोजोइक के बाद का जो पीरियड है उसको सेनोजोइक कहा जाता है। सेनोजोइक का जो पीरियड है वो 70 मिलियन से लेकर के 11 मिलियन तक का आपका पार्ट है। और इसमें फिर सेनोजोइक को पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन में डिवाइड किया गया था। पैलियोसिन 70 मिलियन से 60 मिलियन, इयोसिन 60 to 40 और ओलिगोसिन 40 to 25, मायोसिन 25 to 11 एंड प्लायोसिन 11 मिलियन to 1 मिलियन। 70 मिलियन to 1 मिलियन का काल था। सेनोजोइक 70 मिलियन to 1 मिलियन का काल था, जो कि इस फेज में था। तो पैलियोसिन ये आपका तृतीय युग इसको कहा जाता है। सेनोजोइक को तृतीय युग कहा जाता है। पैलियोसिन, मायोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन और मायोसिन। तो पैलियोसिन में आपके अल्पाइन पर्वतीकरण हुआ था, जिसमें कि रॉकीज और एंडीज वगैरह फॉर्मेशन में आ गए थे। पैलियोसिन के बाद इयोसिन आता है। इयोसिन में आपके बृहद हिमालय का फॉर्मेशन शुरू हो गया था, यानी कि आज से करीब 6 करोड़ साल पहले से हिमालय बनना शुरू हुआ है। तो हिमालय का जो निर्माण है वो इयोसिन और ओलिगोसिन इस फेज तक चलता रहा। इसी फेज में आपके इयोसिन और ओलिगोसिन में आपका हिमालय का फॉर्मेशन चलता रहा। साथ ही साथ हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और भी सागर जो है वो फॉर्मेशन में आ गए। ओलिगोसिन के बाद मायोसिन है। मायोसिन में आपके लघु हिमालय जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। और प्लायोसिन में आपके शिवालिक का जो है वो फॉर्मेशन हुआ था। ये आपका सेनोजोइक है, जिसको कि तृतीय कल्प कहा जाता है। इसके बाद जो आखिरी कल्प है उसको नियोजोइक कहा जाता है। आखिरी कल्प को नियोजोइक कहा जाता है, जिसका कि जो फेज है वो 1 मिलियन से मतलब 10 लाख साल से
प्रेजेंट अभी जो है वो चल रहा है। फिर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, प्लास्टोसीन और होलोसीन। प्लास्टोसीन जो है वो 1 मिलियन से 10,000 साल तक था, और होलोसीन जो है वो 10,000 से चल रहा है। ये फेज है। प्लास्टोसीन में आपके 4 हिमयुग आए थे, जिसको कि नॉर्थ अमेरिका में नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन कहते हैं, और यूरोप में इसको आपके गुंज, मिंडल, रिश और उर्फ कहा जाता है। और ये जो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट लैक्स हैं उनका निर्माण उसी समय हुआ था। और भारत में इस समय आपके गंगा के मैदान जो है उनका फॉर्मेशन हुआ था। और होलोसीन जो है आपका 10,000 से अभी का साल है, इसको आप मानव युग भी कह सकते हैं। ये मानव युग है। और मरुस्थल का जलवायु परिवर्तन के कारण मरुस्थल जो है उनका निर्माण जो है वो इस समय हुआ था। तो अगर आप भारत के प्रोस्पेक्ट में देखते, जैसे आपको मैं स्टार्टिंग बार फिर से बता देता हूँ। प्री कैम्ब्रियन में आपके अरावली और पेनिनसुलर इंडिया का आपका फॉर्मेशन हुआ था। ये प्री कैम्ब्रियन की बात है, 58 करोड़ साल पहले की बात है। उसके बाद जब आपका पैलियोजोइक आया, पैलियोजोइक के आपके कैम्ब्रियन में विंध्याचल पर्वत का आपका निर्माण हुआ था, जो कि 57 से 50 करोड़ साल के आसपास की बात है। उसके बाद फिर आपके दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, जो कि मेसोजोइक के क्रिटेशियस काल में है, जो कि आपके 13 से 7 करोड़ वर्ष पहले तक का जो है वो घटना है। उसके बाद आपके हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, जो कि सेनोजोइक जो है आपका, उसके इयोसीन, एलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन में आपके तीनों हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। और आपके प्लास्टोसीन में, जो कि आपका न्यूजोइक का कल्प है, उसके प्लास्टोसीन में आपके जो गंगा का मैदान है उसका फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से अलग अलग कल्प में, अलग अलग शक में भारत के अलग अलग पोर्शन का निर्माण हुआ था। तो सबसे नया जो है आपका गंगा का मैदान का पार्ट हो गया, और जो सबसे पुराना है आपका पेनिनसुलर इंडिया और अरावली के जो पार्ट हैं वो हो गए हैं। ओके, थैंक यू।